हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ आप सभी के बीच में आ गई हूँ और इस कथा को आप सभी पूरा जरूर ही सुनिए। उम्मीद करती हूँ कथा आप सभी को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी भोलेनाथ की अच्छी अच्छी कथाओं को सुन सके और ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, एक वृद्ध गुरुबहना थी जो महादेव के बहुत ही प्रिय भक्त थी। प्रतिदिन नित्य आराधना भोलेनाथ के अपने तन मन से किया करती थी और गांव में कहीं भी शिव चर्चा होता था तो वो वहाँ पर चली जाती थी। और उनके 2 बच्चे थे। पति उनका बहुत समय पहले ही गुजर गए थे और दोनों बच्चे का पालन पोषण स्वयं ही मजदूरी करके अपना कर रही थी। यूं ही उनका समय बीत रहा था। समय के साथ दोनों बेटे जो थे वो विवाह के लायक हो जाते हैं और दोनों के भोलेनाथ की कृपा से अच्छा काम भी मिल जाता है। फिर अपने बड़े बेटे का विवाह कर देती हैं। नई नौहर में तो कोई भी आता है तो 1 साल 2 साल अपने परिवार के साथ अच्छा रहता है। समय के साथ फिर इंसान के मन में बदलाव अवश्य ही आ जाता है। वैसे ही गुरुबहना की जो बहू आई तो उनके साथ अपने परिवार के साथ मिल व्यवहार के बहुत ही अच्छे से 1 साल तक रही। लेकिन 1 साल के बाद अपना जो रंग रूप था वो दिखाने लगी। घर का कार्य ठीक से नहीं करती और अपनी सास पर करने के लिए ही छोड़ देती। जब भी गुरुबहना चर्चा से आती तो दिखती कि घर का सारा कार्य यूं ही पड़ा हुआ है, जो जहाँ का सामान पड़ा है वहीं पर सारा बिखरा हुआ है। लेकिन अपनी बहू को कुछ भी नहीं बोलती। कहती थी जाने तो हमारी बहू पढ़ी लिखी है और वो भी काम करती है हमारे बेटे के साथ, तो थकी हुई आती है तो क्या काम करेगी। इसीलिए गुरुबहना अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती थी और घर का सारा काम को करती थी अच्छे से और सारे कार्य को निपटा कर चर्चे में जाती थी। चर्चा से आती थी फिर अपना घर का सारा कार्य को करती थी। खाना पीना से तक घर का झाड़ू पोछा जो भी कुछ घर का सारा काम होता था वो सारे कार्य को करती थी। और इसी तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। कुछ साल और बीत जाते हैं। एक दिन का बात हुआ कि गुरुबहना जब चर्चे में गई थी तो सभी लोग देखते ही अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन कर जाते हैं। लोग स्नान ध्यान अच्छे से करके फ्रेश होकर जाते हैं। लोग अच्छा ज्ञान भी मिलता है, बुद्धि भी मिलता है। लोग भजन कीर्तन भी करते हैं, कथा भी कहते हैं। सुनती थी गुरुबहना, उनको अच्छा लगता था। घर परिवार के लिए भोलेनाथ से दया कृपा मांगती थी और आती थी। चर्चा में से आई, काम उम सब की शाम का समय हुआ। जब बहू उनकी काम से आई तो बहू से कहने लगी, बहू एक मुझे साड़ी तुम दिला दो। सब देखते हैं गुरुबहना अच्छा साड़ी पहन कर जाती है। हमें भी बड़ा मन कर रहा है कि हम भी कुछ अच्छा साड़ी पहन कर जाते। क्या आपको चर्चे में जाने के लिए और कोई कपड़ा नहीं है? नए कपड़े दिलाएंगे तभी आप चर्चे में जाइएगा। जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है चर्चा में। चर्चे में जाने से आपको क्या लाभ है, क्या मिलता है? क्या हम सब अच्छे से नहीं है? हमारा काम भी अच्छा से नहीं चल रहा है। हम तो अपने पैरों पर खड़े हैं, फिर भी आपको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? टाइम पास करने के लिए चर्चे में जाती हैं। घर का तो कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा है। जो सामान पड़ा है वहीं पर पड़े छोड़ देती हैं। समय से हमारे बच्चे को भोजन भी नहीं देती हैं, कपड़े भी प्रेस करके नहीं रखती हैं। हम ही को करने पड़ता है। कमा कर ला कर भी दे रहे और घर का हमें और कुछ ना कुछ काम करने ही पड़ता है। एक तो वैसे भी हमारे सर पे बोझ बनकर बैठी हुई हैं और ऊपर से आपका अलग अलग तरह का डिमांड भी रहता है कि हमें ये दिला दो तो वो दिला दो। अगर जो मिल रहा है आपको वही खाइए और जो पहनने को मिल रहा है वही पहनिए। ज़्यादा कुछ बोलने की और फरमाइश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी गुरुबहना को अपनी बहू की बातों को सुनकर उन्हें बहुत ही चोट पहुंचता है और मन ही मन भोलेनाथ से कहने लगती हैं, हे प्रभु, आप अब हमें ये कैसा दिन दिखा रहे हैं? पति के ना होने पर हमने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चे जब थे तभी से मजदूरी करके उन्हें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया जो आज के समय में
वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा पैसे भी कमा रहे हैं और आपकी कृपा से इनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन हम चर्चे में जाने के लिए अपने बहू से एक साड़ी का जिक्र क्या कर दिए कि हमारी बहू तो पूरा बातों को सर पे ही उठाकर रख ली। भोलेनाथ के मन ही मन क्षमा मांगते हुए अपनी बहू के प्रति और अपने बहू के पास से चली जाती हैं। अब वो समझ जाती है कि हमारी बहू पहले तो अच्छी थी, कुछ दिनों तक हमें अच्छा व्यवहार की, अच्छे से रही हमारे साथ, लेकिन अब हमारी बहू हमें नहीं चाहती और हम पर इसीलिए इतनी ऊंची आवाज़ के साथ बात कर रही है। और उसी समय से गुरुबहाना की बहू गुरुबहाना पर बहुत ही अत्याचार करने लगती है। जब भी वो काम से आती तो कुछ न कुछ बातों को लेकर अपनी सास को बहुत ही खड़ी खोटी सुनाती, कभी कपड़े के लिए लेकर, कभी बच्चे के लिए लेकर, कभी खाने के लिए लेकर अपनी सास को हर रोज कुछ न कुछ ताने मारती ही रहती थी। लेकिन गुरुबहाना अपनी बहू को कुछ नहीं बोलती थी और घर का सारा काम करके और जल्दी जल्दी काम को निपटाकर चर्चे में वो प्रतिदिन नित्य आराधना करने के लिए भोलेनाथ के चर्चे में चली जाती थी और चर्चे से आकर जल्दी जल्दी घर का सारा कार्य कर देती थी कि ताकि हमारी बहू हमें कुछ ना बोले। लेकिन उनकी बहू में कोई सुधार नहीं आता था और यूं ही उन्हें ताना मारती ही रहती थी। छोटे बेटे भी विवाह के लायक हो गए थे। अब सोचती है कि हमारी बहू तो बड़ी नहीं कर रही, अब छोटे बेटे का विवाह कर देते हैं, अब उसके साथ ही रहेंगे, अपना बाकी जीवन उसी के साथ व्यतीत करेंगे। तो छोटे बेटे का भी विवाह कर देती हैं और उनकी पत्नी जो आती है वो बहुत ही सुंदर और सुशील और कार्य को करने वाली आती है। वो गरीब घर की होती है क्योंकि गुरुबहाना के जो छोटे बेटे थे वो शराबी थे और शराबी के कारण उनके बड़े घर के रिश्ता नहीं मिलता था, इसीलिए वो एक गरीब घर की लड़की से विवाह अपने बेटे के कर देती हैं। और वो जो आती है वो बहुत ही सुंदर और सुशील घर को संभालने वाली करने वाली थी, क्योंकि जिस पर बीतता है वही जानता है, जो जैसा रहता है उसी तरह प्रकार करता है। वो घर का सारे कार्य को करने वाली थी, माँ बाप को देखने वाली थी, अपनी सास को माँ की समान मानती और घर परिवार में बहुत ही कुशलतापूर्वक अच्छे से रहती, हर एक कार्य को करती जो उसे करना चाहिए था। गुरुबहाना भी अपनी छोटी बहू को पाकर बड़ा ही खुश थी, क्योंकि उनकी बहू उन्हें बहुत ही देखभाल करती थी, उन्हें मान सम्मान बहुत ही बड़ी बहू के प्रति अच्छा से देती थी, इसलिए गुरुबहाना बहुत ही खुश रहती थी। लेकिन फिर भी उनके मन में एक ही खोट रहता था, भोलेनाथ से प्रतिदिन अपने छोटे बेटे और बहू के लिए विनती करती, आराधना करती। जब भी चर्चे में जाती तो भोलेनाथ से कहती, हे प्रभु, हमारा बेटा तो शराबी है और उसका इसी व्यवहार के कारण घर का कार्यभार भी अच्छे से नहीं चलता है, क्योंकि हमारे बेटे का जितने भी कमाई होता है उसमें से वो आधे हिस्से से ज़्यादा अपने शराबी में ही पैसे को खत्म कर देता है और थोड़े से पैसे में घर गृहस्थी को चलाना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। हे भोलेनाथ, हमारे बेटे पर कृपा दया कीजिए कि वो अपनी इस दशा में सुधार ला ले, अपनी अवस्था को सुधार पा ले। भोलेनाथ से प्रतिदिन विनती करती, गुहार लगाती अपनी छोटी बेटी और बहू के लिए। समय इसी तरह चल रहा था। प्रतिदिन गुरुबहाना अपने भोलेनाथ के चर्चे में जाती थी और अपनी बेटी और बहू के लिए विनती करती थी और चर्चे से आती थी तो उन्हें उनकी बहू बहुत ही अच्छे से मान सम्मान करती थी, आदर करती थी, उन्हें पानी पीने के लिए देती, खाना खाने के लिए पूछती, उन्हें पैर हाथ सब कुछ अच्छे से करती थी। और अपनी बहू को पाकर गुरुबहाना बहुत ही खुश थी, केवल अपनी बेटे की इस दशा को देखकर ही दुखी रहती थी। समय इसी तरह बीत रहा था। एक दिन का बात हुआ, गुरुबहाना नहा धोआ कर जब भोलेनाथ के चर्चे में गई, गांव में ही चर्चा हो रहा था, तो चर्चा भजन कीर्तन हो रहा था। करते करते उनकी इतनी मगन हो जाती है भोलेनाथ के भक्ति में कि उनका आप रूपी आँख बंद हो जाता है और स्वयं और उन्हें ऐसा लगता है कि भोलेनाथ के उन्हें दर्शन हो गई। और भोलेनाथ ने उनसे बातें की, उनसे कहा कि चर्चे से जब तुम जाना तो अपनी साड़ी को अपने बहू को धोने के लिए दे देना। जब उनकी आँख खुलती है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है और चर्चा खत्म होता है। प्रसाद उरसाद लेने के बाद अपने घर
जाती हैं और जाने के बाद अपनी बहू से कहती हैं कि बहू, हमारी साड़ी को तुम धो दो। तभी उनकी बहू कहती कि माँ जी, मैं कल धो दूंगी। आपके कल जाने के लिए चर्चा में तो एक साड़ी और है ना, रहने दीजिए कि मैं इसे कल धो दूंगी। तो नहीं बेटी, तुम आज ही धो दो ना, हमारा मन बहुत ही कैसा तो लग रहा है, भारी भारी सा लग रहा है, हम भी थोड़ा स्नान कर लेते हैं और तुम हमारी इस साड़ी को धो दो। तो गुरु बहना अपने साड़ी को उतार कर बहू को दे देती है और स्नान करके वो चली जाती हैं। बहू भी बहुत ही कुशलतापूर्वक कहती है ठीक है माँ, और अपनी सास की साड़ी को लेकर बाल्टी में धोती हैं। और जैसे ही धोकर ऊपर उठाती हैं तो उनकी साड़ी से जो पानी निकलता है, पानी के साथ हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी निकलने लगती है। उनकी बहू पाकर बड़ा ही खुश हो जाती है और दौड़ी दौड़ी अपनी सास को जाकर कहने लगती है, माँ जी, आप इस साड़ी में से सोने चांदी कहाँ से लाई? देखिए न, मैं आपकी साड़ी जब धो रही थी तो इस साड़ी में से पानी के साथ साथ सोने चांदी का भी बरसात हो रही है। तो गुरुबाना कहती है, बहू, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। जो भी कुछ तुम्हें मिला है वो सब इकट्ठे करके रख लो, उसे बेचकर हमारे घर की गृहस्थी चलाने के लिए काम आएगा। उनकी बहू सोने चांदी को बटोर कर एक डब्बा में रख लेती है। प्रतिदिन जब भी गुरुबाना चर्चे से आती थी, साड़ी उतार के अपनी बहू को देती थी और बहू साड़ी को धोती थी और सोने चांदी जो भी प्राप्त होते थे वो एक डब्बे में बंद करके रखती थी और उस सोने चांदी को बेच बेच कर अपनी ज़रूरतमंदों को पूरा करती थी। और इसी तरह समय बीत रहा था। गुरुबहना के छोटे बहू बेटी के हालात में बहुत ही सुधार आ जाते हैं। उनके पास भोलेनाथ की कृपा दया से किसी भी प्रकार की कुछ कमी नहीं होता है। और इस अवस्था को देखकर उनकी बड़ी बहू जलन होने लगता है उन्हें कि आखिर हमारा देवर जो है वो तो शराबी है और हमसे भी वो कम पैसे कमाता है और फिर भी इसके पास किसी भी प्रकार की कुछ कमी नहीं है, होती ही जा रहा है। तभी बेटी उसके कहती है ठीक है माँ, और चली जाती है अपनी चाची के घर। और जाती है तो दादी से अपनी कहने लगती है, दादी दादी, तुम ऐसा क्या करती हो कि जिसके कारण चाची के घर इतना धन संपत्ति बढ़ते जा रहा है? तभी कहती है गुरुबहना जो थी कि हम कहाँ कुछ करते हैं, हम तो केवल भगवान भोलेनाथ के चर्चे करते हैं और चर्चे में ही जाते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं और उन्हीं की कृपा है कि आज हमारी बेटी बहू इतनी तरक्की पर पहुँचे हुए हैं। तभी चर्चा में जाने लगती है तो कहने लगती है उनकी नतिन जो थी, हम भी दादी चलेंगे। तो कहती है कि नहीं, तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारी माँ तो भोलेनाथ के भक्ति के बारे में नहीं जानती है, उसे नहीं मानती है, तो तुम क्यों जाओगी हमारे साथ? तुम मत जाओ। तो नहीं दादी, मैं भी चलूँगी। और जिद करके चल जाती है। फिर जाने के बाद चर्चा खत्म होती है, प्रसाद लेकर घर आती है। उसके बाद भी वापस आती है। साथ में आने के बाद गुरुबहना फिर उसी प्रकार अपनी बहू को साड़ी उतार कर देती हैं। जब साड़ी उतार के देती हैं तो बहू उनकी फिर से साड़ी धोने लगती है। जैसे ही धोती हैं फिर से उनकी साड़ी में से पानी के साथ साथ हीरे सोने चांदी गिरने लगते हैं। और इस दृश्य को देखकर गुरुबहना की जो नतनी थी वो दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास जाती है और कहने लगती है, माँ, दादी तो अपनी साड़ी में सोने चांदी भर के लाती है और चाची उसे धोती हैं और धोती हैं तो सोने चांदी निकलता है। उसी से चाचा चाची जो हैं इतने धन संपत्ति से भर गए हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तभी गुरुबहना की बड़ी बहू कहती है, ऐसी बात है, तब ठीक है, हम बुढ़िया को अब अपने घर में लाते हैं। बहुत ही प्यार से जाकर अपनी देवरानी के घर सास को अपनी कहती है कि माँ जी, अब बहुत दिन रह ली देवरानी के घर, अब तो हमारे घर तो चलिए आप, क्योंकि इतना दिन भी रहना ठीक नहीं है। हम भी तो आपके बहू हैं, 2 बेटे बहू हैं, तो 6 महीना आप छोटी बहू के साथ रहिए और 6 महीना मेरे साथ रहिए। तो गुरुबहना भी कहती हैं कि चलो ठीक है, महादेव की दया कृपा हुआ, इसके विचार में सुधार आ गया है, इसीलिए हमको अपने घर ले जा रही है। वो भी कुशलतापूर्वक चली जाती है। और फिर बड़ी बहू घर जाने के बाद भी चर्चा में नहा धोआ कर जाती है। चर्चे से आती है, प्रसाद उरसाद लेकर आती हैं, बच्चे को देती हैं, खाती पीती हैं। तभी उनकी बड़ी बहू कहने लगती है, माँ जी दीजिए ना, मैं साड़ी को धो दूँ।
कि साड़ी आपका गंदा हो गया होगा, चर्चे में गई थी ना। तब गुरु बहना कहती है, नहीं बहू छोड़ दो, हम तो ठीक है, हमारा साड़ी क्यों धोगी, हमारी साड़ी धोने से तो तुम्हें घिन आता था, तो अब क्यों हमारी साड़ी को धोगी, छो दो, हम स्वयं ही धो लेंगे। तो नहीं माँ जी, दीजिए ना। और ज़बरदस्ती क्या करती है कि अपनी सास से साड़ी उतरवा लेती है। गुरु बहना भी दे देती है और जल्दी जल्दी साड़ी को धोने जाती है। तभी उनकी बेटी कहती है, माँ चाची तो छोटा सा डब्बा ली थी कि तुम लो ये बड़ा डब्बा, जब सोना चांदी दादी के साड़ी से निकलेगा तो तुम बड़ा सा डब्बा में रख देना, और इसे बेच के हम बहुत सारे धन संपत्ति अपने घर में खरीद लेंगे और हम बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे। तो कहती है, ठीक है बेटी, कह रही हो तुम, तुम्हारा बात ठीक है। और जल्दी जल्दी साड़ी को बड़ा सी बाल्टी में पानी लेकर धोती है, और धोती है जैसे ही साड़ी को उठाती है तो पानी के साथ साथ सांप बिच्छू बाल्टी में बहुत सारे भर जाते हैं। और सांप बिच्छू को देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और दौड़ी दौड़ी सास के पास चली जाती है और खड़ी खोटी सुनाने लगती है, गाली उली देने लगती है, कहने लगती है, अरे बुढ़िया, तुम तो अपनी छोटी बहू को सोने चांदी हीरे ला कर देती थी, और हम तुम्हारे ऐसा क्या गलती कर दिए कि तुम हमें इसे सांप बिच्छू मार देती। हमें और भी तकलीफ हो गई कि तुम्हारे हम चेहरा तक भी नहीं देखना चाहते हैं। गुरु बहना फिर वहाँ से अपने घर चली जाती है छोटे बहू बेटे के साथ। और इधर बहू बेटे के दिन पर दिन उनके धन संपत्ति में कमी होने लगती है। कभी बीमार पड़ जाते तो कभी कुछ हो जाता। उनका पति भी शराबी हो जाते हैं, कभी नशेबाजी में तो कभी जुए में। पैसा इधर उधर बिखर जाता है, सारा धन संपत्ति बर्बाद हो जाता है। दोनों परिवार और दोनों बच्चे उनके एकदम बहुत ही गरीब हो जाते हैं। उनके खाने के लिए भी कुछ घर में नहीं रहता है, दाना दाना के लिए तरसने लगते हैं। तभी गुरु बहना के जो बड़े बेटे थे अपने पत्नी से कहने लगते हैं कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने का भी नहीं है, अब हम क्या करें, कि चलो माँ के पास कुछ मांगते हैं। माँ की ममता बहुत ही अपरंपार होता है, माँ को हम पर तरस आ जाएगी तो कुछ तो दया करके हम पर दे ही देगी कि भूखे हमें तो यूं ही नहीं रहने पड़ेगा। उनकी हालात इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके पास धन संपत्ति पहले से ही भरे पूरे थे। भोलेनाथ की दया से उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपनी देवरानी को देखकर वो चाहती थी कि और भी हमारे पास धन संपत्ति बढ़ जाए, जिसके कारण भोलेनाथ उनके साथ इस व्यवहार को कर देते हैं कि ताकि उन्हें भी ठोकर लगे और वो भी समझ सके कि आखिर दुख दर्द क्या होता है। फिर दोनों बहू बेटे और उनकी बेटी जो थी जाते हैं गुरु बहना के पास, उनके चरण में गिर जाते हैं। गुरु बहना से उनके बेटे जो थे क्षमा मांगने लगते हैं, बहू भी क्षमा मांगने लगती हैं कि माँ जी हमारे साथ ऐसा मत व्यवहार कीजिए, हमसे बहुत ही भूल हो गई, बहुत ही हमने गलती कर ली, कि अब तो हमें क्षमा कर दीजिए और अपने चरण में ले लीजिए। माँ का ममता अपरंपार होता है, अपनी बेटी बहू पर उन्हें दया आ जाती है और भोले नाथ से क्षमा मांगती है और अपनी बेटी बहू के साथ फिर घुल मिलकर अच्छे से रहने लगती है। और महादेव की कृपा उनके पूरे परिवार पे बहुत ही अच्छे से होती है। दोनों बेटे शराबी से भी छुटकारा पा लेते हैं और घर परिवार अच्छे से चलने लगता है। कारोबार में भी अच्छी बढ़ोतरी होने लगती है और भोलेनाथ के सभी लोग परिवार मिलकर गुणगान करने लगते हैं। सभी लोग अपने नाम की घोषणा करवा लेते हैं, अपने हाथ में रुद्राक्ष का कंगन को धारण कर लेते हैं। अन्य प्रतिदिन नित्य आराधना भोलेनाथ की समस्त परिवार सहित किया करते थे और सास बहू तीनों मिलकर भोलेनाथ के जहाँ कहीं भी चर्चा होता था वो जाते करते थे और घुल मिल के अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। महादेव की कृपा उनके पूरे परिवार पर बहुत ही होती है। तो उम्मीद करती हूँ गुरु भाई बहन आप सभी को आज की हमारी कथा पसंद आई हो। तो कृपया आप सब भोलेनाथ के नाम एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिए। महादेव के नाम लेने से बोलने से सारे दुख दर्द कष्ट के निवारण हो जाते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने वृद्ध भक्त की पूरी परिवार पर दया कृपा बनाई, उसी प्रकार समस्त गुरु भाई बहनों पर और जितने भी हमारी वाईटी फैमिली है उन सभी पर, उनके पीछे हमारे पूरे परिवार हम पर अपना कृपा बनाए रखिए। प्रभु आप सभी पर दया कीजिए, भोलेनाथ सभी पर दया कीजिए, आप सभी पर
भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।